हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे लाइफ में और बहुत पॉजिटिव होंगे। तो आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे जो स्कॉर्पियंस हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट 40 डेज़ में क्या होने जा रहा है, यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में, लव लाइफ में नेक्स्ट 40 डेज़ में क्या होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइज़। आप जब भी इसे देखोगे उसके नेक्स्ट 40 डेज़ आप ले लीजिएगा। आपके पार्टनर की फीलिंग और एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, कितना सामंजस्य है दोनों के सोच में, विचार में, क्या गाइडेंस आ रही है, ये सब हम इस रीडिंग में जानेंगे। तो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस, देखते हैं नेक्स्ट 40 डेज़ में आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी है इस समय। आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज कैसी चल रही है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रही हैं उनके लिए मन में भावनाएं, आइए जानते हैं। ओके, ये उनकी एनर्जी है और ये है आपकी एनर्जी। तो सबसे पहले हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं। ओके, कुछ कर गुजरने की एनर्जी आपके पार्टनर में मुझे नज़र आ रही है। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ शायद नया सीखना या पढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कुछ नया सीखने में। कुछ भी हो सकता है, कोई कोर्स करना चाह रहे हों या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाह रहे हों, यूट्यूब में कुछ बहुत सारे वीडियोस देख रहे हों अपने नॉलेज के हिसाब से, या अपने जो जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। कुछ तो यहाँ एक नएपन की मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आती है, जो वो सीखना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ नया डिज़ाइन करना चाहते हो, अपनी लाइफ को नए तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हो, ओल्ड पैटर्न्स हटाना चाहते हो। ऐसी मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ नज़र आ रही है। कुछ सीखते हुए, कुछ नएपन की, कुछ अपने आप को नए तरीक़ों में ढालने की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आती है आपके पार्टनर की। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, बहुत ही लविंग एनर्जी निकल कर आई है आपकी। बहुत ही रिस्पेक्ट अपने लिए चाहते हैं आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी आपसे उतनी ही रिस्पेक्ट करें। यानी कि अगर आप अपने जो भी कोई लोग आपके आसपास हो, स्पेशली आपके यहाँ पार्टनर की रीडिंग हो रही है, तो मैं ये देख सकती हूँ कि जितना आप उनको देते हैं उतना ही उनसे पाने की उम्मीद भी रखते हैं, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो लव हो, केयर हो। आप बराबर से, आपको लगता है बराबरी का रिश्ता है ये, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है। मेल फीमेल अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए ऐसा सोचिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के लिए ऐसा सोचिएगा। एक एक सामंजस्य की स्थिति आप चाहते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं या जैसा वो सोच रहे हैं उसमें एकता होनी चाहिए, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। आप अपने लिए बहुत रिस्पेक्ट चाहते हैं और अपने पार्टनर को भी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है और इसी वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर भी अपने आप को नए नए तरीक़ों में डालने की चेष्टा कर रहे हैं, अपने लाइफ में नया पैटर्न बना रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य स्थापित हो सके। ओके, तो ये दोनों है आपकी एनर्जी। आप दोनों की एनर्जीज़ हैं बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। रिश्ते में प्यार के साथ साथ अगर सम्मान भी आ जाए तो उस रिश्ते को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये एक बहुत खूबसूरत एनर्जी है। बहुत सारी रीडिंग्स में ऐसा नहीं आता है। स्कॉर्पियन, आपकी रीडिंग में ऐसा निकल के आ रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मैच करती हैं एक दूसरे से। इस रिश्ते में प्यार भी है, गंभीरता भी है, समझदारी भी है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। कितनी कंपैटिबिलिटी है, देखिए सोच विचार तो आपके बहुत मिल रहे हैं। और जब आप बात करते हैं, एक्शन में आते हैं, जब आप कुछ करने जाते हैं, तो उसमें आप लोग कितना एक दूसरे को समझते हैं, आइए जानते हैं। द मून की एनर्जी आई है गाइस। द मून की एनर्जी बताती है कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी तो अच्छी है, पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ आपसे छुपा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे, जितना एक दूसरे से आप ये मन का ही है। ये कहते हैं ना कि एनर्जी जब चेंज होती है तो इंसान बहुत कुछ अलग तरीके, जैसा वो नहीं होता वैसा भी हो जाता है। तो यहाँ वही दिखा रहा, बता रहा है कार्ड कि जब आप दोनों के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति देखी जा रही है, तो उसमें यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मन में एक भाव ऐसा ज़रूर है, जिस भाव को पूरी
फिटती नहीं है। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में, एक-दूसरे से बात करते हैं पार्टनर्स, लेकिन आपको लगता है कि आपके पार्टनर कभी-कभी कुछ छुपाते हैं, कभी-कभी आपसे कुछ बताते नहीं हैं, दोनों ही। सामंजस्य में थोड़ी-सी मुझे यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। ये एक सोच भी हो सकती है, ये एक फ़ालतू का वहम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, पर ऐसा आप लोगों के मन में या आप दोनों में से किसी एक के मन में ऐसा चलता हो कि आपका पार्टनर बहुत खुल के आपसे बात नहीं करता है, कुछ चीज़ें छुपाता है, कुछ तो ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए और आपको पता नहीं है, ऐसा आप सोचते हैं। क्या ये सच है? क्या वो सच में आपसे कुछ छुपा रहे हैं? आइए स्कॉर्पियंस जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे सच में कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि ये मिस्ट्री का कार्ड है। कुछ तो ऐसी मिस्ट्री आप दोनों के बीच में ज़रूर चलती है, जो एक दूसरे को कहते हैं ना, हम जब किसी किसी मिस्ट्री हमारी लाइफ में होती है तो हम उसको और सुलझाने की कोशिश करते हैं, फिर एक और नई मिस्ट्री खुलती, फिर एक और, मतलब एक इंटरेस्टिंग सा रिलेशनशिप भी है। इसमें ऊब नहीं है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आप एक-दूसरे से, आप दोनों एक-दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एक नयापन आपकी लाइफ़ में आता ही जाता है। यानी कि मिस्ट्रीज़ खुलती जाती हैं, आप उसे सॉल्व करते जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर एक नई मिस्ट्री। इस तरह की लाइफ़ आपकी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अब ये जानते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे सच में बिल्कुल ही खुलकर बात करते हैं या कुछ-कुछ छिपाते भी हैं? हर इंसान की लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो जो किसी से भी शेयर नहीं करता है। ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फिर भी यहाँ मैं कंपैटिबिलिटी चेक कर रही हूँ, तो इतना ज़रूर जानना चाहूँगी, आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इस रिश्ते में कितना परसेंटेज वो आपसे छुपाते हैं या सब कुछ बताते हैं। ओके, देखिए वो जो कुछ आपसे वो छुपाते हैं, ये बात सही है। लेकिन वो जो कुछ भी छुपाते हैं आपसे या नहीं खुल के बात करते हैं उस बारे में, या उनकी लाइफ़ का कोई ऐसा पार्ट है, कुछ भी हो सकता है, हमेशा हर चीज़ें नेगेटिव नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान अपने लिए रखता है, अपना एक अपना होता है ना, कि एक ये हमारी चीज़ है, हम क्यों किसी से शेयर करें, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। या कुछ ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसी कोई बात आपसे नहीं शेयर करते हैं जिसकी आप दोनों के रिश्ते में कोई दरकार ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें उनको लगता है, थोड़ा-सा इनका नेचर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जितना ज़रूरी है उतना हम शेयर करेंगे, लेकिन जो चीज़ों का लाइफ़ में, हमारी लव लाइफ़ में कोई मतलब नहीं हो, उसको शेयर करने का क्या फ़ायदा। इस तरह का नेचर मुझे यहाँ इनका नज़र आ रहा है। यानी अगर वो कुछ छुपाते भी हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर किसी टॉपिक पे बात नहीं करते हैं तो वो यही सोच के नहीं करते हैं कि यहाँ इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे कुछ छुपाते हैं, पूरा खुल के बात नहीं करते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आती है गाइस। देखिए ज़रा, आप दोनों के रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। हर इंसान सोचता है ना, जब वो प्यार में होता है तो सोचता है यार हमारा रिश्ता एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी बीच में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, नोनली या अननोनली, अगर आपको पता है या नहीं भी पता है। कभी कभी हमको पता होता है ना कि हम किसी और को चाहते हैं, पर कोई और भी हमें चाहता है, और कभी कभी हमको नहीं भी पता होता है कि यार पता नहीं कौन है, कोई भी हो सकता है। आप इतने अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, कोई भी चाह सकता है। तो वही जानते हैं कि क्या कोई थर्ड पार्टी भी है जो आप में या आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड है। देखिए यहाँ मुझे ऐसा कोई थर्ड पार्टी का तो नहीं नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में फैमिली ज़रूर है। यानी कि उनकी फैमिली या आपकी फैमिली भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, और अगर नहीं है तो बहुत जल्दी ये इन्वॉल्वमेंट होने जा रहा है। हो सकता है कि आपका रिश्ता थोड़ा-सा और आगे बढ़े, एंगेजमेंट हो जाए आपकी, या फैमिली की तरफ से आप लोगों को एक स्वीकृति मिल जाए कि हाँ, ये ठीक है, ओके है, रिश्ता ठीक है, मुझे ये लड़की पसंद है या ये लड़का पसंद है, ओके है, इससे ही आपकी शादी करेंगे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली का आपको सपोर्ट मिलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने। देखिए फैमिली एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम उसके स्वीकृति के बिना आगे नहीं जाना चाहते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, इच्छा तो यही रहती है कि सबके साथ में, सबके साथ मिलकर ही हम रिश्ते को आगे बढ़ाएँ, ठीक है ना? तो वो स्वीकृति मुझे यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी अगर समझना ही है तो वो है आपकी फैमिली, जो आपको सपोर्ट करती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और देखिए क्या चेंज आने वाला है आप दोनों के रिश्ते में, कुछ चेंज आने वाला है या सब कुछ
देखिए आपके पार्टनर की मैंने कहा ना कुछ कुछ नया करने की आदत है, या हो सकता है आपकी भी हो, कुछ कुछ नयापन चाहिए आपको। एक ही पैटर्न से बोर हो जाते हैं, या एक ही तरह की जगह पे जाकर आप बोर हो जाते हैं। कुछ कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नया नई बात करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, रिश्ते को नए तरीके से हर तरीके से आप जीना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी, आपके पार्टनर की तो हो सकती है। तो देखते हैं कि लाइफ में क्या चेंज आ रहा है आपके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया गाइस। मैंने आपसे कहा है इस रिश्ते को फैमिली की स्वीकृति मिलेगी, इस रिश्ते को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। और फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जब आता है गाइस, तो मैं अपने व्यूअर्स से यही कहती हूँ कि इस कार्ड को देख के कोई भी एक विश मांग लीजिए, विश ज़रूर पूरी होती है। 1 साल के अंदर अंदर आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है, आपका लक चेंज होने वाला है। अच्छा पॉजिटिव वे में आपका लक चेंज होने वाला है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं थी वो मिलने वाली हैं। यानी कि कोई भी एक विश जो आपको दिल से चाहिए, कुछ भी ऐसी अफलातून विश नहीं, जो दिल से आपको सच में चाहिए, उस विश को इस कार्ड को देख के मान लीजिए। वो विश आपकी ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ये आपके रिश्ते के लिए एक गुड लक का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है। आपका आपका फॉर्चून, आपका नसीब आपका साथ देगा, आपकी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। यानी कि जो कुछ भी, अगर कुछ रुकावट थी भी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, तो वो ख़त्म होती मुझे यहाँ नज़र आ रही है। क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग है इस रिश्ते को, भगवान की कृपा है, आपके ईश्वर या जिस किसी को भी आप, किसी गुरु, अल्लाह जिसको भी मानते हैं, उनकी बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ये रिश्ता कंप्लीट होगा और बहुत शुभता के साथ कंप्लीट होगा, सबकी रज़ामंदी से कंप्लीट होगा। देखते हैं एक गाइडेंस कार्ड भी ले लेते हैं स्कॉर्पियंस, आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। क्या टैरो क्या गाइड कर रहे हैं? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगर कुछ 2 चीज़ों में आपको लग रहा है कि आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, लव भी हो सकता है ऑप्शन में आपके कोई एक ऐसा पर्सन चल रहा हो, या फैमिली आपको किसी ऐसे पर्सन से मिला है कि भाई इसको भी देख लो, ये भी आपके लिए बहुत सूटेबल मैच हो सकता है। तो उसमें से आपको किसी एक, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको किसी 2 चीज़ों में से कुछ सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या 2 चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई बहुत 2 अपॉर्चुनिटीज़ हों, कोई 2 आपके पास चीज़ें हों जिनमें से आपको चूज़ करना पड़े। तो ऐसी मुझे स्थिति आपकी नज़र आ रही है। आपकी सिचुएशन इस समय ऐसी है कि किसी चीज़ को आपको चूज़ करना है, चाहे वो लव में हो, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, या आपके कोई ऐसा कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें से आपको 2 लोगों में से, या 2 चीज़ों में से, या 2 सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन को चूज़ करना पड़े। ऐसी यहाँ मुझे स्थिति नज़र आती है। तो कार्ड आपको ये गाइड कर रहे हैं कि समझदारी से, अपने इंट्यूशन से उस चीज़ को आप सेलेक्ट करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, उस चीज़ के पास्ट को भी देखिएगा, उस चीज़ के फ्यूचर को भी देखिएगा। हर चीज़ देख के, सुन के, समझ के आप आगे बढ़िएगा। आप दोनों ही चीज़ों में से किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही हो, आपके बिज़नेस में, आपके जॉब में, आपके करियर में, उसमें से आपको समझदारी से कुछ सेलेक्ट करना हो। तो जो कुछ भी आप सेलेक्ट करेंगे, उसे समझदारी और अपने इंट्यूशन से, उसके आगे तक की बेहतरी को देख के ही उस चीज़ को आप सेलेक्ट करिए। ऐसा कार्ड मुझे यहाँ बता रहे हैं। आपके रिश्ते में ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 40 डेज़ में एक नया, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होगा आपका जो रिलेशनशिप, और स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ नई बातें होंगी, नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो जाए, या कुछ ऐसी सहमति आपको फैमिली की तरफ से या अपने पार्टनर की तरफ से जो अभी तक नहीं मिली थी, वो मिलती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है गाइज़। तो नेक्स्ट 40 डेज़ आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है। थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ चीज़ों को सेलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा अपने खूबसूरत शब्दों को पिरो के बात करिएगा, ताकि चीज़ें अच्छी तरीके से स्मूथली निकलती चली जाए। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।